हृदय से आप शंकर का स्मरण कर कर कहिए। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या? क्या हो गया? कहा शंकर जी को मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा हूं। शिव जी को मैं चिता भस्म नहीं दे पा रहा। पत्नी ने कहा क्यों? तो कहा कि मुझे चिता भस्म मिल नहीं रही है, मुझे चिता भस्म नहीं मिल रही है। पत्नी ने कहा इतनी सी बात? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको? एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में से उठाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, घर में मुझे रखकर आग लगा दो। जब घर में आग लगेगी, इतना बड़ा घर जलेगा, मैं जलूंगी, इतनी सारी भस्म जब तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी, 2 महीने 5 महीने 1 साल 2 साल तुम शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाते रहो। कौन बोली? एक भील की पत्नी, एक आदिवासी की पत्नी, एक वनवासी की पत्नी कर रही है, अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाते, शिव जी को चढ़ाते। ठीक है। पति ने पत्नी की बात के पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर कर, पत्नी के वचन पर विश्वास कर कर शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा, घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही है, मंत्र का उच्चारण कर रही है, और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। पति देख रहा है कि पूरा घर धधक धधक कर जल रहा है। पत्नी अपने शरीर की भस्म बना रही है। कुछ देर में भस्म तैयार हुई, उठाई मुट्ठी में, शंकर जी पे जैसे ही चढ़ाई, उतनी देर में पत्नी जलते हुए उस भस्म के मकान में से जीवित निकल कर बाहर आकर कहती है, स्वामी क्या भस्म प्राप्त हो गई? क्या भस्म प्राप्त हो गई? भस्म मिल गई? क्या भस्म आपको प्राप्त हो गई है? क्या भस्म आपको मिल गई है? शिव जी को शंकर भगवान जिस शिवलिंग को वो भील, वो वनवासी, वो आदिवासी उठाकर लेकर आया था, उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट होकर उस वनवासी को, उस आदिवासी को, उस भील को दर्शन देकर कहते हैं, तूने 1 लोटे जल से मुझको राजी कर लिया, मुझे भस्म की जरूरत नहीं है, तेरा 1 लोटा जल मेरे लिए भस्म भी है और बेलपत्र भी है। मेरे लिए वो 1 लोटा जल भस्म भी है और बेलपत्र भी है, तेरा वो चढ़ाया गया जल मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए सर्वस्व है, सर्वस्व। क्यों ना दे शिव? एक पत्र है, देखिए,
एक महिला बैठी हुई है यहाँ पर जो गांव डेढ़ कोहका, सही बोले हैं? डेढ़ कोहका कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? 30। डेढ़ कोहका से पैदल चलकर यहाँ पहुंची हैं। प्रसिद्ध राम घोगरे ग्राम डेढ़ कोहका, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 10 वर्ष से कथा सुन रहा हूं, कोई पुरुष है, सुन रहा हूं। दौरान मैंने अपने पुत्र की शादी 10 साल पहले करी। पुत्र वधू आ गई, पर उसके घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। किसी ने मुझसे कहा शिव के मंदिर जाया करो और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। मैंने विश्वास रखकर शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते और बाबा के मंदिर को साफ करते। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आपने कहा था कि कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांध दो। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ अपने बेटा और बहू से कहा, उन्होंने बांधा और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। और मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया हूँ। पैदल चलकर मैं अपने गांव से यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पुत्र का नाम कमलेश कुमार घोगरे, पुत्र वधू का नाम निकिता घोगरे और पोता चैतन्य घोगरे। मैं यहाँ पर पैदल चलकर आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। पैदल चलकर आया, बाबा को प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निर्मला साहू, पति स्वर्गीय के.आर. साहू, निवासी जगदलपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती निर्मला साहू, पति स्वर्गीय के.आर. साहू, निवासी जगदलपुर की रहने वासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, हाँ, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरे स्तन से खून आता था। 3-4 साल से बहुत परेशान थी। स्तन में से खून गिरता रहता था। मैं जगदलपुर में इलाज करवाई, वहां भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि कहीं बाहर जाकर इलाज करवा। फिर मैं विशाखापट्टनम इलाज के लिए गई, वहां से भी मैं ठीक नहीं हुई। गुरुजी, फिर मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी, फिर पास के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, 2024 में मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम दर्शन करने गई। वहां से मुझे रुद्राक्ष मिला। मैं बाबा से बोली, मुझे ठीक कर दो बाबा, मेरे स्तन में से खून बहता रहता है। विशाखापट्टनम भी इलाज करवाई आई, जगदलपुर भी इलाज करा लिया, पर आराम नहीं मिल रहा। घर आई, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर बाबा का तांबे के कलश में रुद्राक्ष जलाती, शिव जी को चढ़ाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती और बाबा का चढ़ाया हुआ रुद्राक्ष का जल पी लेती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। जो विशाखापट्टनम में भी इलाज नहीं हो पाया, जगदलपुर में भी नहीं हो पाया, बाबा की कृपा से आज मेरा खून बहना बंद हो गया और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक पत्र और है, डमरू में। गुरुजी लोकेश देव, गुरुजी मेरा भाई का नाम लोकेश देव है। हम पढ़ो जरा, तुम पढ़ के सुनाओ फिर मैं बोलूँ।
वीर मुंडी धमतरी के रहने वाले। वीर मुंडी लिखा है क्या? क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी से। वीर मुनि, तुम समझ गए ना? जाने दो फिर, ठीक है। मेरा भाई लोकेश देव, हम देश 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 धर्म तरीते आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाओ जरा। आए हैं? हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मेरा भाई 10 साल से दारू पीता था। उसका उम्र 30 साल का है, पर शराब पीने का नशा उसको लग गया और एक दिन भी बिना दारू के नहीं रह पाता था। गुरुजी बीमार पड़ गया, नौकरी छूट गई, नौकरी भी चली गई और बीमारी भी शरीर में लग गई। अब करे तो करे क्या? तब किसी ने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसको अगर दिल से सुनोगे तो बाबा झोली जरूर भरेगा। हम लोग सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाकर वहां पर बाबा को रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की पूजन करी और गुरुदेव मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज मेरे भाई पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से मेरे भाई ने दारू भी छोड़ दी और उसकी नौकरी भी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। गुरुदेव शिव शिव है, शंकर शंकर है। और गुरुजी देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। शिव शिव है गुरुदेव, शंकर शंकर। एक बार वापिस बजा लेते हैं, ठीक है। हर हर शिव तत्व में, शंकर की उदारता में, शिव की आराधना में जो सुख है वो सुख कहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी त्रिलोकधारी। ये मेरा शिव, मेरा ओगड़दानी, मेरा शंकर शंकर। स्तन में से खून बहता था। विशाखापट्टनम में जाकर भी इलाज करवाया, सब दूर जाकर बहुत इलाज करवाया, पर जब आराम नहीं लगा तब आखिरी में शिव की शरणागति, शिव की शरणागति। और आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अगर आप कथा सुन रहे हो, दिल से सुन रहे हो, एक कांकेर वासियों, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा जो कांकेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर कोकपुर में ये शिव पुराण की कथा हो रही है। पुण्य है तुम्हारा। और लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो, उसके लिए साधुता है। साधु आप ही के बड़े भाई ने शराब छोड़ी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उसकी नौकरी छूट गई थी, वापिस उसकी नौकरी लगी है, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। चंड भील की पत्नी जो चंड भील की पत्नी जो भस्म धारण कर ली थी, बस शिव जी पर चढ़ी वो भस्म, शंकर शिव स्वीकार करें, उसको स्वीकार। शिव जी ने चंड भील की पत्नी को जीवित कर दिया।
वापिस जीवित, पुनः जीवित कर दिया। पैदल चलकर 30 किलोमीटर दूर से पैदल आए हैं। बहू को संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 30 किलोमीटर दूर से दोनों चलकर पैदल शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कथा कर रहे हैं और भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। संसार का मनुष्य तो क्या, स्वयं संसार का मनुष्य तो क्या, स्वयं ब्रह्मा भी भगवान शंकर को नहीं समझ पाता। स्वयं ब्रह्मा भी। एक लोटे जल की क्या महत्वता है, ये संसार के लोगों को जब समझ में आता है जब वो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। जैसे नहाने के बाद रोज कांच के सामने जाते हो, दर्पण के सामने जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते? बोलो जरा जम के तो बोलो। जाते हो? नहाने के बाद कांच के सामने, दर्पण के सामने जाते हो, क्या करने के लिए? तैयार होने के लिए। काहे के लिए जाते हो? तैयार। अब हो सकता है कांकेर के लोग नहीं जाते हो तो बात दूसरी। पर नहाने के बाद जैसे रोज दर्पण के सामने, कांच के सामने जाते हो तैयार होने के लिए, उसी तरह प्रतिदिन नियम बनाओ कि रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जरूर जाओ। कांच के सामने तैयार होगे तो सुंदर दिखोगे। शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करोगे तो मन की प्रबलता बढ़ेगी, हृदय की प्रबलता बढ़ेगी, चित्त की प्रबलता बढ़ेगी। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा बल मिलता है। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा दुखों का नाश होता है। शिव के मंदिर जाने से क्या होता है? तो क्या कष्ट का नाश होता है, कष्ट दूर होते, तकलीफें दूर होती हैं, दुख दूर होते हैं। और जो दिल से जाता है, मेरा बाबा दिल से देता है, दिल से। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए थे कि शंकर का शिवलिंग का क्या स्वरूप है, शंकर का शिवलिंग का क्या आराधना का फल है, शंकर के शिवलिंग का क्या फल है। स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता। जब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उसमें से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सामने शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान नारायण और ब्रह्मा ने विचार करा कि शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है। चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे गए, शीश ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर गए। पर भगवान नारायण तो जानते थे कि मुझे चरण नहीं मिलेगा और नारायण वापिस आ गए और आकर सत्य कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, मुझे शिव का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। ब्रह्मा जी
ऊपर जाते जाते केतकी का फूल तोड़कर लिया है, उसको झूठ बोलने के लिए खड़ा कर दिया। गौ माता को लेकर आए, गौ माता से झूठ बोलने को कहते, और ब्रह्मा स्वयं भी झूठ बोल रहे, स्वयं भी। जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में सत्य का प्रयोग करो, झूठ थोड़ा दूर रखो। झूठ थोड़ा दूर रखो। थोड़ा सत्य बोलिए। मरने के बाद बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। मुर्दा उठकर थोड़ी ना सत्य बोलेगा। सत्य जीते जी बोलिए। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। जो मुर्दा है वो उठकर सत्य थोड़ी ना बोलेगा। जीते जी बोलने का जो सुख है, अपने जीवन में थोड़ी सत्यता को अपनाने का प्रयास है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी का शीश कटा, बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया ब्रह्मा जी के शीश से। उसी बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं भगवान शंकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। बोलो वटकेश्वर महादेव की। शंकर जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। शिव वटकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। वटकेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजित होते हैं। समय आता है भगवान अर्धनारीश्वर का दर्शन स्वयं शिव ब्रह्मा जी को कराते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति बहुत कठिन है। पर उस शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए, उस शिव तत्व की प्राप्ति के लिए आप एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर कर शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि शिव सरल देव। शंकर भगवान ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, एकदम सहज देव, सरल। और जितने शिव की सरलता है, जितना जितना शंकर भगवान की सहजता है, सरलता है, भगवान शंकर की सहजता के साथ में प्राप्ति भी है। बगल वाले पंडाल का साउंड चालू करवाओ, उधर वाले पंडाल का साउंड बंद है। बगल वाले पंडाल का साउंड बंद पड़ा है, पब्लिक चिल्ला रही है। शिव तत्व भगवान शंकर, भगवान ओगड़दानी, भगवान तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, तरकालदर्शी शंकर, जो सहज भी हैं, सरल भी हैं, और उनकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु भी सहज और सरल। पर मनुष्य देह में, मानव के शरीर में, मानव की देहता में, मनुष्य शरीर में शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना और भगवान शंकर की भक्ति करना, ये किसी न किसी रूप में शिव की ही प्राप्ति है।
शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत करो, उपास करो, अर्चना करो, निवेदन करो, भक्ति करो, शिव की आराधना करो, मना नहीं, पर उस आराधना में तुम्हारे विश्वास की मूलता कितनी, तुम्हारे भरोसे की मूलता कितनी, तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता कितनी है, वो देखिए। आपका भगवान शंकर के प्रति भरोसा कितना है, आपका भगवान शंकर के प्रति विश्वास कितना है, आपका भगवान शंकर के प्रति दृढ़ता कितनी है, आपका भगवान शंकर के प्रति भरोसा कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक व्रत करा, 2 व्रत करा, 3 व्रत करा, 4 व्रत करा, पर बाबा सुने नहीं। और कोई कोई ऐसा होता है कि वो एक व्रत कर लेता है और भगवान शंकर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की सेवा करना, बाबा का भजन करना, बाबा की पूजन करना, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करता है और बाबा उसके दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। आपका भरोसा कितना है, आपका विश्वास कितना है। एक व्यक्ति को सूचना मिली, उसके गुरु ने कहा कि जब कोई गिरता है तो भगवान उसको झेल लेगा। जब कोई गिरता है तो भोलेनाथ उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। अब उसने विचार करा कि भगवान के मिलने का इससे सुंदर तरीका ही नहीं है कि अपन गिरेंगे और अपना महादेव अगर गोदी में झेल ले तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने चलते चलते एक कुआं देखा और कुआं देखकर उसने विचार करा कि इस कुएं में मैं कूद जाता, कुएं में गिरूंगा तो मेरा शंकर मुझे गोदी में झेल ले। और कुएं में गिरने के लिए वो जैसे ही कुएं के पास में गया, कूदने ही वाला था, इतनी देर में उसके मन में आया कि मैं अगर कुएं में गिर गया, कूद गया और कुएं में गिरा और मान लो मेरे शंकर भगवान मुझे बचाने के लिए नहीं आए तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे, मेरे तो प्राण समाप्त हो जाएंगे, मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना, ऐसा कुछ प्रयोग किया जाए, ऐसा कुछ प्रयोजन किया जाए। अब उसने पांव में बांधी एक रस्सी, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गया। कुएं में कूदा तो वो अटका रहा, ना पानी में गया ना ऊपर, वहीं बीच में अटका रहा और भगवान को चिल्लाता रहा, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। पर भगवान कहाँ आते। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वो गया और उसको निकालने लगा। तो उसने कहा मुझे निकालना मत, मेरे गुरु ने कहा है जब जब कोई गिरता है उसे मेरा शंकर अपनी गोदी में झेल लेता है। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने भी अपने पाँव में, उसके पास रस्सी नहीं थी तो बड़ के पेड़ की डालियां लाया, बेल लाया, उससे अपना पाँव बांधकर कुएं के अंदर कूद गया। जैसे कुएं में कूदा 2 दिन तक टंगा रहा, डालियां टूटने लगी। जैसे डालियां टूटने लगी वो नीचे गिरने लगा। जैसे ही गिरने लगा मेरे शंकर भगवान ने उसको गोदी में आकर झेल लिया, मेरे शिव ने झेला। जैसे ही भगवान शंकर ने उसको गोदी में झेला तो रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति चिल्लाकर बोला, मैं 8 दिन पहले का टंगा हुआ हूं प्रभु, मुझे पहले झेलो। भगवान शंकर बोले, तुझे तो संसार में कोई नहीं झेल सकता। क्यों?
क्योंकि तूने तेरे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास किया, इसलिए मेरा दर्शन इसको मिल गया। पर तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तुझे दर्शन नहीं मिल पाया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि विश्वास के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है, भरोसे के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका भरोसा पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका विश्वास पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी दृढ़ता पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी विश्वास की पूर्णता। क्यों आए हो कथा सुनने के लिए? किस लिए पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए क्यों पहुंचे हो? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो कि किसी ना किसी रूप में मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर मेरे दुख को काटेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरा शंभु, मेरा शिव, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को समाप्त करे। इन दुखों को काटने के लिए मैं शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंच जाऊं। और जब मैं बैठूंगी, कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगी, कथा को सुनूंगी, कथा को धारण करूंगी, तो ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को काट देगा, मेरे दुखों को समाप्त कर देगा। ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका विश्वास है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका भरोसा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथों छड़ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथों छड़ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। आप शिव पर भरोसा कितना करते? आप शंकर भगवान पर विश्वास कितना कर रहे? आप शिवजी पर दृढ़ता कितनी धारण कर रहे? यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर रहता है। आप शिव के कितने आश्रित हो, शंकर का कितना गुणगान कर रहे हो, शंकर की कितनी भक्ति कर रहे हो, शंकर का कितना भजन कर रहे हो, शंकर का कितना नाम जप कर रहे हो, शंकर का कितना स्मरण कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर। शिव क्या चाहते हैं? एक बहन ने एक पत्र लिखा है,
मेरा नाम खुशबू कौशल है। हड़ फड़ बड़गांव ब्लॉक दुर्ग कोंदल जिला कांकेर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू कौशल, हड़फड़ बड़गांव ब्लॉक दुर्ग कोंदल जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थी। 17/8/2022 में मेरा गला में एकदम ज़्यादा दर्द हो गया। कुछ चीज़ गटक नहीं पा रही थी। डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर बोला टॉन्सिल है। फिर दवाई ली पर उससे भी आराम नहीं लगा। समझ में नहीं आया करूं तो करूं क्या। कांकेर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सबको दिखाया। कोई थायराइड बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, पर ठीक नहीं हो पाए। तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारे गांवों में शंकर का शिवालय नहीं है तो 5 किलोमीटर दूर जाती थी। फिर मैं हार नहीं मानी, 5 किलोमीटर दूर जाकर शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर उसको पीना प्रारंभ करा। जैसे ही पीना प्रारंभ करा मेरे शरीर में धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ करा। मैंने मन में सोचा कि एक शंकर का शिवलिंग अपने गांव में स्थापित कर देती हूँ। मैं शंकर का शिवलिंग लेकर आई गांव में स्थापित करने के लिए, पर गांव के लोगों ने मना कर दिया। कई लोग कहे कि ये अपने देवता नहीं है, कोई कहता है ये अपने देव नहीं है, कोई कुछ कहता है, और आपस में विवाद होने लगा। कोई कहे कि इनको वापिस शंकर को ले जाकर नदी में डाल कर आओ, ठंडा कर आओ, पर मेरा मन नहीं माना। तब मैंने अपने छत के ऊपर ही शंकर को विराजमान कर दिया और शंकर का मंदिर छोटा सा बना लिया, उसकी पूजन करने लगी। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा कई लोगों ने मुझे बड़ी बीमारी बताई थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती हूँ। मेरे छत पर शंकर विराजमान है। ऐसा लगता है कि मेरा बाप का हाथ मेरे सिर पर है और मेरा शरीर धीरे धीरे पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। मैं बेटी को धन्यवाद देता हूँ कि बेटा, दुनिया के लोग आपको देवाधिदेव महादेव से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शंकर से दूर करेंगे, दुनिया के लोग आपको शिव तत्व से दूर करेंगे। दुनिया के लोग भगवान शंकर से, आवाज सेट नहीं हुई है बेटा, गला पकड़ रहा है, तेज खींचकर बोलना पड़ रहा है। दुनिया के लोग आपको शब्द कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे भी, पर यदि आपकी शिव भक्ति श्रेष्ठ कर है, आपकी शिव भक्ति अगर श्रेष्ठ है, तो ये निश्चित है कि शिव आप पर कृपा जरूर करेंगे, शंकर आप पर दया जरूर करेंगे। शिव कृपा की मूर्ति है, शंकर करुणा की मूर्ति है, शंकर दया की मूर्ति है। वो सरल सहज कृपा करते ही हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जागे, बाबा डोर हतो छड़ी में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। इस बेटी ने अपने पत्र के माध्यम से, अपने पत्र के रूप में ये कहा कि मैं शिव पर कितना भरोसा करी और वो भरोसा मेरा टूटा नहीं।
मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को विसर्जन नहीं करा। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को अपने गांव से बाहर नहीं भेजा। मैंने दुनिया के लोगों के कहने पर शंकर को ठंडा नहीं करा। उस शंकर को अपने छत के ऊपर रखा और आज मेरा बड़ा सा बड़ा रोग समाप्त हो गया और मेरे घर में खुशियां आना प्रारंभ हो गई। मेरे घर में प्रसन्नता आना प्रारंभ हो गई, खुशियां आना प्रारंभ हो गई, आनंद आना प्रारंभ हो गया, सुख आना प्रारंभ हो गया। ये विश्वास है उसका, ये भरोसा है उसका, ये दृढ़ता है उसकी। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता ये मूल है। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यही हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, हमें शंकर भगवान के पास में लेकर जाती है। शिव के नजदीक ले जाने के लिए सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। बहुत जरूरी है जो शिव के करीब में लेकर जाए आपको। आज आप सब शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव पुराण श्रवण कर रहे हो। ये क्यों श्रवण कर रहे हो? क्योंकि आपके भीतर विश्वास है, आपके भीतर भरोसा है, आपके भीतर दृढ़ता है। और यदि विश्वास नहीं होता तो आप शिव के करीब में आते क्या? आज एक बात अपने अंदर उतार कर रख लीजिए। शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर के वचनों में, शिव तत्व में मन, बुद्धि, दिल उसी का लगता है जिसके परिवार में, पूर्वजों में कभी ना कभी शंकर ने करुणा करी होती है, तो ही उसके परिवार का व्यक्ति शिव तत्व की ओर जाता है। और एक बात और, शिव यदि तुम्हारे नजदीक में आ गए हैं, शंकर तुम्हारे करीब में आ गए हैं, शिव तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर अगर आ गया है, तो ये चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हारा घर कौन संभालेगा। जिसके घर में देवाधिदेव महादेव आकर बैठ जाते हैं, उसके घर की चिंता स्वयं महादेव की हो जाता है, स्वयं शिव की, स्वयं करुणा सागर शंकर की, स्वयं दया सागर शिव की, स्वयं शिव उसको संभालते हैं। बस इतना नियम, इतना सा निवेदन कि शंकर पर विश्वास पूर्णता के साथ करिए। कोई जिंदगी में ऐसा संकल्प अपने भीतर ना धारण करिएगा जिस संकल्प के कारण हम शंकर से दूर हो जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग शिव महापुराण की कथा में आता है। माता पार्वती जी एक बार बहुत सुंदर भगवान शंकर के लिए एक व्रत धारण कर लेते हैं और बड़ा सुंदर व्रत माता पार्वती जी करती, बहुत सुंदर व्रत धारण करती। जब पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर
उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया जाता। उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार आकर उद्यापन कराने के लिए बैठे। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको करा। अब उसमें सनत कुमार आए और उद्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जो जो लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम किया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करी हो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है मां, इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है? जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल, भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि गला पकड़ रहा बेटा, ये गला पकड़ रहा बहुत। श्रीफल के साथ में
कोई भी दक्षिणा आप जो बन सके वो भगवान शंकर को समर्पित करिए, जो बन सके, जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं वो आप समर्पित करते जाएं। शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से, आराधना करें शिव जी से। पार्वती जी ने भी वही, पार्वती जी भी व्रत को धारण करी। वो माँ पार्वती जैसे ही व्रत धारण करी, पार्वती जी ने सनकादि ऋषियों में से संत कुमार को कहा कि संत कुमार आप उद्यापन कराइए, आप खुद आइए, यहाँ खड़े होकर सुनो तो सही कम से कम कि क्या आवाज आ रही है। सनत कुमार आप उद्यापन करें। सनत कुमार स्वयं उद्यापन कराने के लिए आतुर हो गए और जब सनत कुमार उद्यापन कराने के लिए आतुर हुए, सनत कुमार ने पूरी पीठिका बनाकर, पूरी पीठिका को रखकर उद्यापन करने के लिए आतुर हुए और पूरी पीठिका सनत कुमार ने जमाई और सनत कुमार ने जमाकर उस पीठिका का उद्यापन करना प्रारंभ किया। और जैसे उद्यापन करना प्रारंभ किया, उद्यापन करने के लिए जैसे आतुर हुए और जैसे उद्यापन करने के लिए आतुरता उन्होंने बरपी और उद्यापन करने के लिए सामने पीठिका बनाई और कह दिया माता से, माँ इसकी दक्षिणा लगेगी, इसकी दक्षिणा आपको देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। और दक्षिणा देने के लिए जब पूछा गया कि दक्षिणा क्या दोगे माँ, आप दक्षिणा क्या दोगे, क्या दक्षिणा दी जाए, क्या दक्षिणा प्रदान करी जाए, क्या दक्षिणा हम दें। तब स्वयं उसी समय पर विचार किया गया और पार्वती जी ने स्वयं, माता पार्वती जी ने स्वयं सनत कुमारों से कहा कि आप जो मांगेंगे दक्षिणा में वो दिया जाए, जो आप मांगोगे वो दक्षिणा में दे दिया गया। आपको क्या चाहिए, क्या प्रदान करना है, क्या देना है, आप क्या मांगेंगे मैं वो दक्षिणा में आपको दे दूं। आपकी जो इच्छा हो वो दक्षिणा में मांगो। ठीक है मां, वचन देती हो ना मां? सनत कुमार ने पूछा माता पार्वती जी से, आपको वचन देना पड़े। मैं वचन देती हूं। पार्वती जी कहती हैं, जो मांगोगे दक्षिणा में वो मैं तुम्हें दूंगी, जो मांगो। ठीक है। और मां जगत जननी जगदम्बा ने उद्यापन किया। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटा। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के 1 लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही कर रहे हैं।
2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाए, 8 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए, 5 महीने निकल जाए, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चुनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुए। एक बेटा
बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा। पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए जो 2 जुड़वा हुए थे। पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाते, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या। उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर संतान होती नहीं। अब करे तो करे क्या। फिर नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा, पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया, गर्भ में। फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया। 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारस राम दर्रो, ग्राम चिनोरी ब्लॉक, चारमा जिला कांके, तो वो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने, मां जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन मां जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवा रहा, उस उद्यापन को करवा। अब माता ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। आप जो चाहें वो मांग सकते हो, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां, अब हमारी दक्षिणा
और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर, एक बेलपत्री पर रखकर एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा। ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सनत कुमार ने तो कुछ और मांग लिया। सनत कुमार और कुछ मांग लिया, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव। दक्षिणा में मुझे केवल शंकर भगवान चाहिए, शिव चाहिए, और मुझे देवाधिदेव महादेव दे दीजिए दक्षिणा, केवल शंकर भगवान दे दीजिए दक्षिणा। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव और शिव के सिवा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दक्षिणा में केवल मुझे शिव चाहिए, शिव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव। शंकर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे दक्षिणा में शंकर दे दो। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगत जननी के नेत्रों से जल बह रहा। कुछ और मांग लो सनत कुमार जी, आप चाहो तो मैं कुछ और आपको दे सकता हूं, आप और कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर मैं शंकर को नहीं दे सकता, मैं शिव को नहीं दे सकता। सनत कुमार कहते हैं, मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो।
पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगे। अच्छा, अब दे तू दे कैसे? कैसे दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मैं शिव को कैसे दूं? मैं शंकर को कैसे दे सकता? मैं शिव कैसे दे सकता? बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापिस ले लेना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापिस ले लेना। तुम देव तो सही। पार्वती जी के समझ में आ गया और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिए, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़ दो। 1000 गाय, 1,00,000 गाय, 5 लाख गाय, 10 लाख गाय, जितनी चाहिए लो और मेरे शंकर को दे दो, मेरे शंकर को। तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं? क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है, ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रस तत्व क्यों है? ये बेलपत्र नहीं है, शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। शिव शंकर ओगरदानी है, शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं है, उसको पहचानो। शिवालय में
शिव महापुराण की कथा कहती है शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिवालय में 5 स्थान है, 5 जगह शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान, और इसका भी पत्र है। मेरा नाम श्रीमती ढिलेश्वरी कोसमा, पति श्री किशनलाल कोसमा, ग्राम तरहुल, तहसील दुर्गु कोंदल, दुर्गु कोंदल सही है, दुर्गु कोंदल, जिला कांकेर का मूल निवासी हूं। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला। दुर्गु कोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या लफ्जों में बयान करूं गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। पति आए हैं साथ में। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैरों से घुटने के बल चलते हैं। अगर दोनों आए हैं तो दोनों व्यासपीठ पर आ जाओ। आइए। घुटनों के बल चलते हैं और मैं एक पैर से विकलांग हूं। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हम लोग पहले शिव को मानते नहीं थे, शंकर का स्मरण नहीं करते थे, शिव को जानते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बोले कि बच्चेदानी में सूजन है, बताया तो हमने इसका इलाज भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है, अगर उन दोनों पति पत्नी से बच्चे को लेकर आते नहीं बने तो कोई एक उनका हेल्प करें और उस बच्चे को साथ में लेकर। शंभो प्रणाम 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 करो प्रणाम करो। 21 साल के बाद हुआ है। 2 बेटे थे। 16 साल का भी चले गया और उसके 7 का भी चले गया। शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में सूजन है। कोई वैद्य जी कुछ बोले पर हम इलाज करा करा कर थक गए पर संतान का सुख नहीं है। हम शिव को नहीं जानते थे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे। तब किसी के कहने पर शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा।
शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि 2024 में सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया और पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में शिवरात्रि पर आपने जो पूजन कराई वो भी किया। बाबा की कृपा से फिर मेरा गर्भ ठहर गया और 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवा रखा, जिसका नाम हमने शिवा रखा। मैं भी पांव से विकलांग हूं और मेरे पति भी घुटने के बल चलते हैं। डॉक्टर ने हमें संतान के लिए मना करा था क्योंकि गर्भाशय में सूजन थी, तो मना कर दिया था। पर शिव के आश्रित रहे, हम लोग शंकर को नहीं मानते थे, पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, हमारी गोदी भर दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। प्रणाम 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 प्रणाम। रोते नहीं, खुश होके जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब खुश खुश खुश। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओघड़ी ओघड़ी। शंकर शंकर है, कृपालु कृपालु है, दयालु दयालु है, दातार दातार है। वो सहज नहीं, वो शंकर करुणा करने वाला, सबकी झोली भरने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सब पे करुणा करने वाला शिव शिव है। उगड़दानी शंकर शंकर। और जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो दया करता है,
और उसकी जब उदारता होती है, उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब कृपा होती है, उसकी जब दया होती है, तो दुनिया केवल देखती है, केवल देखती। करते सब पर दया की नजर, करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करते सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोला बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, करके सब पे दया की नजर, करके सब पर दया की नजर, मेरा भोला शंकर करके सब पर दया की नजर, ओ मेरा भोला शंकर। बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा। शंभो जय हो। मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंदा जटाओं में गंगा, कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा, कर में त्रिशूल सोए गले में भुजंगा, घूमते नंदी पे बैठ कर, घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर घूमते नंदी पे बैठ कर, ओ मेरा भोले शंकर।
बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा, ओ बाबा भोले बाबा, बाबा भोले बाबा।